बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद खालिद अली और आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 2 को। तो जिसमें हम देखेंगे फील्ड क्या है, रिकॉर्ड क्या है, फाइल क्या है और इसके साथ फिक्स लेंथ फील्ड क्या है और वेरिएबल लेंथ फील्ड क्या है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम डिटेल में इनको डिस्कस करते हैं। जो सबसे अहम चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा था डेटाबेस के हवाले से, तो हमने जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है, तो उसमें इन चीज़ों का आपको पता होना ज़रूरी है। और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनकी वेटेज है, शॉर्ट डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं और फिर जब डेटाबेस हमने क्रिएट करना है तो इनका जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फील्ड क्या है। तो डियर स्टूडेंट, इमेज भी आपको नज़र आ रही है, हमने क्लास में भी कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। अ सेट ऑफ वन और मोर रिलेटेड कैरेक्टर इज़ कॉल्ड फील्ड। जब भी हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हमसे पूछा जाता है कि फील्ड क्या है, मतलब फील्ड का नेम हमने रखना होता है। एक्चुअली हम जिस भी ऑब्जेक्ट का डाटा सेव करना चाह रहे होते हैं, डेटाबेस का टॉपिक है हमारा, आप जानते हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम एंटिटी भी कहते हैं जिसका हमने डेटाबेस में डाटा स्टोर करना है। लाइक एक स्टूडेंट है या एक चेयर है या एक क्लासरूम है या एक गाड़ी है, हमने उसका डाटा स्टोर करना है तो उसके अबाउट जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे। उसके अबाउट जो इंफॉर्मेशन है उसमें लाइक अगर एक स्टूडेंट है या एम्प्लॉय हमारे पास है तो स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का आईडी, और अगर टीचर है तो उनका आईडी, नेम, हायरिंग डेट, जॉब टाइटल और फ़ोन नंबर। तो टेबल जब हम क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हम ये चीज़ें जो है वो ऐड कर रहे होते हैं। लाइक हमारे पास जो सबसे ऊपर एम्प्लॉय आईडी आ रहा है, इसके अंदर जितने भी हमारे एम्प्लॉय होंगे उनका आईडी होगा, और उसके बाद जो नेम है, जितने भी उनके नेम्स होंगे वो इसमें आ जाएंगे, और फिर उनका जॉब टाइटल, फिर हायरिंग डेट, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो फील्ड में आएंगी। और फील्ड का नेम हमेशा यूनिक होना चाहिए। ये नहीं है कि एक टेबल के अंदर नेम 2 दफ़ा आ गया या डेजिग्नेशन जो है वो 2 दफ़ा आ गई, ये ऐसे नहीं हो सकता। जब भी आपने डेटाबेस क्रिएट करना है, टेबल बनाना है, तो उसमें जो फील्ड है वो यूनिक होगी और उसमें रेपिटेशन नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास रिकॉर्ड है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड यूज टू सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड। यानी कि हमारे पास जो डायग्राम में आपको नज़र आ रही है, जितनी भी फील्ड होंगी इनको अगर कंबाइन किया जाए, एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, उसकी हायरिंग डेट है, जॉब टाइटल है और फ़ोन नंबर है, ये तमाम की तमाम फील्ड कहलाएंगी। और इन फील्ड्स को हम रिकॉर्ड कह देंगे। लाइक अगर हमारे पास आईडी नंबर 1 है तो आईडी नंबर 1 का नेम होगा, उसी की हायरिंग डेट होगी, उसी का जॉब टाइटल होगा और उसी का फ़ोन नंबर होगा। यानी कि एक आईडी की आगे फर्दर डिटेल है तो वो आईडी 1 का रिकॉर्ड बन जाएगा। जैसे रोल नंबर 1 है, उसका नेम, उसकी क्लास, उसका फादर नेम, उसका सेल नंबर, ये उसका रिकॉर्ड है। और फिर रोल नंबर जो 3 है, रोल नंबर 5 है, ऐसे ही इन सब का जो कलेक्शन ऑफ फील्ड्स है, जितनी भी इनकी फील्ड्स हैं, एक्चुअली वो क्या है, वो रिकॉर्ड है। हम इसको फील्ड्स नहीं कहेंगे, हम इन्हें क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड बोलेंगे। तो कलेक्शन ऑफ फील्ड को हम रिकॉर्ड कहते हैं। और डेफिनेट जब हम फाइल के कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो फाइल के कॉन्सेप्ट में उसका रिकॉर्ड ही होगा। वो रिकॉर्ड स्टूडेंट का हो सकता है, एम्प्लॉय का हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वो रिकॉर्ड होगा। यानी कि एक फ़ाइल के अंदर क्या होगा, रिकॉर्ड होगा,
और रिकॉर्ड किससे मिलके बना है, वो फील्ड से मिलके बना है। तो एक फ़ाइल लाइक हम एग्जांपल के तौर पर हमने स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करना है, तो हर एक स्टूडेंट का आईडी होगा, उस स्टूडेंट का नेम होगा, उस स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, उस स्टूडेंट की क्लास होगी या उसका डिपार्टमेंट होगा, ये उसकी फील्ड हो गई। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको हमने स्टोर कर लिया है, उनका डाटा हमने स्टोर कर लिया है, यानी कि जो जो ऊपर हमने फील्ड डिक्लेयर करवाई। एक्चुअली फील्ड में सिंपल वर्ड में बता दूं, जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो उसमें सबसे टॉप पर जो टाइटल होता है, जो आइडेंटिफिकेशन उसकी हम कॉलम की लिखते हैं, रोल नंबर है उसके नीचे हम रोल नंबर 1 2 3 लिखेंगे, नेम है, नेम में हम XYZ जो भी नेम आता है वो लिखेंगे, फादर नेम है उसका फादर नेम लिखेंगे, लेकिन ऊपर हम टाइटल लिख रहे होते हैं। फिर हम क्लास जो है वो ऊपर तो क्लास लिखा आता है, लेकिन हम नीचे क्या लिख रहे होते हैं, IB1 है, IB2 है, या इसके अलावा और क्लासेस। तो फिर हम सब्जेक्ट ऊपर टाइटल लिख रहे होते हैं, तो सब्जेक्ट के अंदर हम कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथ जो भी है वो लिख रहे होते हैं। तो ये जो हमारी ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली हेडिंग्स हैं, ये हमारी फील्ड्स हैं। और डियर स्टूडेंट्स, एक फ़ाइल के अंदर रिकॉर्ड होता है और रिकॉर्ड फील्ड से मिलके बना है। तो मुझे उम्मीद है कि डायग्राम को देखें, मज़ीद बुक को देखें, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हर फील्ड का यूनिक नेम होगा। देन उसके बाद हम देखते हैं फिक्स लेंथ फील्ड क्या है। तो इसमें हम जब भी डेटाबेस क्रिएट करते हैं, डेटाबेस हम बनाते हैं, तो याद रखिएगा जब हमने टेबल क्रिएट किया MS एक्सेस में सॉफ्टवेयर की हेल्प से, तो फिक्स लेंथ जो फील्ड है, इसमें डियर स्टूडेंट याद रखिए कि जब भी हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, एक टेबल बनाते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में, लाइक वो MS एक्सेस है, तो जब हमने उसमें डेटाबेस क्रिएट करना है, टेबल बनाना है, तो वो हमसे फील्ड नेम पूछेगा। फील्ड नेम पूछने के बाद वो हमसे पूछेगा कि इसको कितने बाइट रिक्वायर हैं। तो वो तो हमें आइडिया है कि कितने बाइट हमने इसमें लिखने हैं। लाइक अगर हमने उसको आईडी फील्ड नेम आईडी है, तो आईडी में कितना लंबा डाटा आ सकता है, तो उसकी जो है वो विड्थ कम होगी। नेम है तो उसकी भी कम। अगर कोई मैसेज है तो वो उसकी विड्थ ज़्यादा होगी, लेंथ ज़्यादा होगी। तो इसलिए हमें पहले से पता होना चाहिए कि हमने जो फील्ड बनानी है, जिस फील्ड का हमारे पास डाटा आना है, उसकी लेंथ कितनी हो सकती है, यूज़र उसमें कितना डाटा एंटर करेगा। तो जो फिक्स लेंथ फील्ड है, ये प्री डिफाइंड नंबर्स ऑफ करैक्टर या बाइट होते हैं। अच्छा, इसमें अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर उसको दे दें, किसी कंट्री का नाम हमने स्टोर करवाना है, तो हमने उसकी जो लेंथ है वो फिक्स कर दी कि 20 करैक्टर तक हों। तो लाइक अगर हमने पाकिस्तान का वर्ड ऐड किया है, तो वो तो कम होते हैं, वो तो 8 होंगे। तो जो बाकी हैं हमारे पास 12, वो क्या होंगे, वो एक्स्ट्रा ज़ाया हो जाएंगे, वो स्पेस होगी, ब्लैंक स्पेस होगी, वो ज़ाया हो जाएंगे हमारे पास। बुक में भी ये एग्जांपल है। तो ये हमने फिक्स कर दी उसकी लेंथ फील्ड की, जितने में हमने डाटा रखना है वो यूज़ हो जाएंगे, बाकी ब्लैंक मतलब ज़ाया हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, लेकिन वो मेमोरी का हिस्सा रहेंगे। तो इसका मतलब है कि हमें जितनी फील्ड की ज़रूरत थी उससे ज़्यादा हमने डिक्लेयर कर लिए। तो इसलिए डेटाबेस बनाते वक्त, टेबल बनाते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने जो डेटाबेस फील्ड क्रिएट की है उसमें कितना मैक्सिमम डाटा आ सकता है। तो ये मेमोरी के ऊपर बोझ पड़ेगा। तो हमेशा से जो डेवलपर है, जो सॉफ्टवेयर बनाने वाला है, वो अपनी मेमोरी तो नहीं ज़्यादा बोझ तो नहीं बनाएगा मेमोरी को, जितनी ज़रूरत है वो तो नहीं करेगा उसको यूज़। तो इस तरह हमारे पास जो वेरिएबल लेंथ है फील्ड की, तो डेफिनेट हम जानते हैं कि वेरिएबल चेंजेबल है, डज नॉट प्री डिफाइंड नंबर्स, यानी कि पहले से हमने ये डिफाइन नहीं किए होते। यूज़र को जितनी नीड होती है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितने बिट या बाइट यूज़ करना चाह रहा है उतनी ही उसको स्पेस मिलेगी। अब इसमें ये नहीं है कि उसने पहले से 20 रख लिया है और उसके जो करैक्टर हैं वो 8 आए हैं तो बाकी ज़ाया हो जाएंगे, नहीं। अब 8 जो है वो उतनी ही स्पेस उसको मिलेगी जितना उसने नाम रखा है, जितने उसके करैक्टर आए हैं। यानी कि इससे
मेमोरी जो है वो बोझ नहीं बनेगी, ज़्यादा नहीं होगी, मेमोरी की लेंथ ज़्यादा नहीं होगी, जितना यूज़र को डाटा चाहिए वो अकॉर्डिंग टू नीड उसको यूज़ कर ले। तो दो तरह की जब हम फील्ड क्रिएट करते हैं, फिक्स लेंथ फील्ड बनती है और वेरिएबल लेंथ फील्ड बनती है। यानी कि मैं दोबारा आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ दोबारा। जब हम माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन या किसी और एप्लीकेशन में डेटाबेस बनाएंगे तो हम टेबल क्रिएट करेंगे। जब हम टेबल बनाएंगे तो सबसे पहले टेबल का रूल भी है कि हम उसके ऊपर टाइटल लिखते हैं। टाइटल मतलब फील्ड जो कॉलम होती हैं हमारे, जो वर्टिकली कॉलम्स होते हैं, उनके ऊपर हम उसका नाम रखते हैं। तो सबसे पहले हम रखते हैं जी आईडी नंबर, फिर नेम, फादर नेम, उसकी क्लास, अदर इंफॉर्मेशन। तो जब हमने उसकी फील्ड का नेम बताना है, यूनिक नेम, तो उसी वक्त उसने हमसे पूछ लेना है कि इसको कितनी लेंथ चाहिए, कितना इसमें डाटा होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है हम डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, बुक से मज़ीद पढ़िएगा। फर्दर फिर भी अगर आपने कोई क्वेश्चन करना हो, कोई भी किसी भी किस्म की कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो प्लीज़ आप जो है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा और मेरे पर्सनल ईमेल पे मुझे आप ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।